Hello students, we are going to start our next topic that is excretory system. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. So what is excretion? Excretion is biological process involved in the removal of harmful metabolic waste from body. हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं, जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, उनके बाद कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी सेफ रह सके. इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. हमारी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो प्रोडक्ट जो है फिल्टर होते हैं और हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं. वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, जैसे किडनी, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर्स आर प्रेजेंट टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम बॉडी. और इनका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक्सक्रीशन में. कौन कौन से मटेरियल जो है वो हमारी बॉडी से निकलने होते हैं, दैट इज़ यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड. स्पेलिंग यूरिया की ये रहेगी, आई नहीं होगा. इसके बाद ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. हमारी बॉडी में एक पेयर होता है किडनी का, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है. ये किडनीज हैं जो कि बीन शेप्ड होती हैं. इनका एक पेयर प्रेजेंट होता है, मतलब नंबर इनका 2 रहता है. जो हमारी लेफ्ट साइड वाली किडनी होती है, दैट इज वो थोड़ी सी अपर साइड को होती है एज कम्पेयर टू दिस किडनी. आपको दिख रहा है पिक्चर में बिल्कुल क्लियर कि एक थोड़ा सा ऊपर है और एक थोड़ा सा नीचे, तो इनकी पोजीशन ही आमने सामने बिल्कुल नहीं होती हैं. क्लियर. इसके बाद किडनी के बाद यूरेटर होता है. ये जो पाइप है इसको बोलते हैं यूरेटर. 2 यूरेटर होते हैं, एक ये है और एक ये है. इसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर होता है. ये जो स्ट्रक्चर है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ यूरिन फिल्टर होके इन पाइप्स के थ्रू इसमें आता है और इकट्ठा होता है. फिर यहाँ पे ओपनिंग होती है जिसको यूरिथ्रा बोलते हैं. इसके थ्रू जो है यूरिन बाहर निकलता है हमारी बॉडी से. यूरिन किडनी से पहले यहाँ से फिल्टर हो रहा है, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल रहा है. ये पूरा प्रोसेस रहता है फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीटा. ठीक है, देखो यहाँ से ये पूरा क्लियर आपको दिखाई दे रहा है. इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है उनका क्या फंक्शन है. इन ह्यूमन देयर इज़ 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट. इसका एवरेज वेट जो है 120 to 170 रहता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट ये है, इंटरनली किडनी इज मेड अप ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स नोन एज नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो हम उसका स्ट्रक्चर आगे देखेंगे. किडनी क्या है? किडनी में हाई ब्लड वेसल्स, देखो कितने सारे ब्लड वेसल्स हैं इसमें, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है. 10th क्लास के लिए स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट. जस्ट आपको इतना याद रखना है कि किडनी का क्या रोल है, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं. आपको अभी तक कभी किडनी का डायग्राम नहीं आया हुआ, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए. इसके बाद हम देखेंगे ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर. आप देखेंगे इसमें, देखो किडनी के अंदर ये बहुत सारे न्यूमरस जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये नेफ्रॉन्स होते हैं. इनमें जाके फिल्ट्रेशन कंप्लीट होता है. किडनी के अंदर ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. फिर ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस, जिसको बोलते हैं. ये डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है. यहाँ पे नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है, नेफ्रॉन का आपको स्ट्रक्चर लर्न करना है, आपको पूरा बनाना आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है. पहले नेफ्रॉन होता क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. आपको 1 वर्ड के लिए भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज नेफ्रॉन. ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब इसको हम ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी में प्रेजेंट होता है. किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, देखो मिलियंस नंबर इनका होता है. और नेफ्रॉन अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन. फंक्शन क्या है इसका? फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट. ये एक दिन में कम से कम 190 लीटर 190 लीटर ब्लड जो है वो प्योर कर देता है, फिल्टर कर देता है अपने में से. अब फिल्टर कैसे होता है? पहले तो ब्लड यहाँ वेन से, आपको पता है वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, यहाँ से आएगा इसके थ्रू और कहाँ, यहाँ इस स्ट्रक्चर में. अब सारा काम जो होता है वो इसी स्ट्रक्चर में होता है. ये स्ट्रक्चर करता है फिल्टर. किस तरीके से करता है वो हम आगे देखेंगे. नेफ्रॉन के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी 1 बाय 1 देखेंगे. जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, तब हम देखेंगे कि ब्लड यहाँ से किस तरीके से फिल्टर होके इन पाइप्स के थ्रू ब्लड यहाँ इस येलो कलर की पाइप में आ जाता है
और यहाँ से फिर वो यहाँ से पूरे पाथ से फिर इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है और इसके थ्रू बॉडी से बाहर आता है। ओके, इसके बाद अब जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज बॉमेंस कैप्सूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, देखो बॉमेंस कैप्सूल यहाँ दिखाया गया है, कौन सा है ये, क्या है, कप शेप्ड होता है और नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है उसमें ये प्रेजेंट होता है और इसके पास क्या है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज। ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये कैपिलरीज का स्ट्रक्चर होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ये क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर आउट करती हैं। नेक्स्ट इज ग्लैमरुलस, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हेल्प करता है मटेरियल को फिल्टर होने में। कैसे, वो हम एक एनिमेटेड वीडियो से देखेंगे। इसके बाद वो मटेरियल को पास कर देता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इससे पास होके फिर बाहर वापस से जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। नेफ्रॉन हैज़ ट्यूबुलर पार्ट, जो इसका ट्यूबुलर पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ क्या बोलते हैं उसको, लूप ऑफ हेनले। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरीज के बीच में। देखो ब्लड कैपिलरीज के बीच में है, ये बीच में है, इन दोनों ब्लड कैपिलरीज के बीच में है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये जो ये वाली ब्लड वेसल और ये वाली ब्लड वेसल है, ये क्या करती हैं, देखो इसमें एक रीनल वेन है, यह लिखा हुआ है यहाँ पे। वेन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा और रीनल आर्टरी में क्या होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, और जिसमें वेस्ट भी नहीं होंगे, जिससे यूरिया जो है वो निकल चुका होगा। और रीनल कैपिलरीज, ये जो है यहाँ पे, ये कैपिलरीज हैं यहाँ पे। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होती है ग्लोमेरुलस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे डिटेल में दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर, यहाँ से क्या होता है, ब्लड आता है यहाँ से, और अगर हम देखें ब्लड यहाँ से आ रहा है और इस स्ट्रक्चर के अंदर वो फिल्टर हो रहा है। फिल्टर जो होके वेस्ट है वो यहाँ से, फिल्टर यहाँ से जा रहा है और ब्लड वापस से कहाँ आ रहा है, इस पाइप में प्योर होके यहाँ से। अब पाथ कैसा रहा इसका, यहाँ से इम्प्योर ब्लड गया, यहाँ फिल्टर हुआ और यहाँ से वापस प्योर होके आ गया, और जो वेस्ट यहाँ पे बना, ये जो वेस्ट है ये इस पाइप के थ्रू बॉडी से बाहर आएगा। अब इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, यहाँ से जो है वो ब्लड आया और फिल्टर होके वापस जा रहा है, देखो पाथ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो देखो बाहर को क्या निकल रहा है, देखो यहाँ से बाहर को वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, जो कि फिर इस पाइप के थ्रू जो है वो यूरिथ्रा में जाएगा, जहाँ से वो हमारी बॉडी में निकलेगा। फिर से आप बात देखेंगे एक बार, ब्लड आया और फिल्टर होके चला गया, और फिल्टर होके जो वेस्ट था वो यहाँ से इस स्ट्रक्चर में आ गया और बॉडी से बाहर जाएगा। क्लियर, ओके। इसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीशन में यूरेटर आता है। यूरेटर क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, दो यूरेटर प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये पास करते हैं यूरिन को किडनी से कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में, इस स्ट्रक्चर में लेके आते हैं। इसके बाद इसमें यूरेटर, नेक्स्ट है यूरेटर। यूरेटर में क्या होता है, ये दो, पहले तो दो यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और हेल्प करते हैं यूरिन को पास होने में यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, यहाँ से पहले तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ये इसमें टेम्प्ररी यूरिन स्टोर होता है। वो यूरिन स्टोर होगा जब यूरिथ्रा ओपन होगा तो वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और ये स्ट्रक्चर मस्कुलर होता है और नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। यूरिथ्रा इज़ स्मॉल पोर्शन, यूरिथ्रा की बात कर रहे हैं, ये क्या है, स्मॉल पोर्शन है और जिससे यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। हमारे यूरिन में, ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, इसलिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है ADH हार्मोन, दैट इज़ एंटीडायरेटिक हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है, इस लाइनिंग से जो ज़्यादा वाटर है उसको वापस से कलेक्ट कर लेता है और यूरिन में ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होने देता, नहीं तो इससे हमें वाटर की कमी हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू।